अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। गांव में हम दाखिल हो चुके हैं और वापस आ रही हूँ मैं अपने वालिदैन से मिल के। मेरी अम्मी जो हैं वो बीमार हैं और उसके बाद मेरे वालिद साहब जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। तो मैं उनको मिल के वापस आ रही हूँ क्योंकि अब हम लोग वापस जो है इंग्लैंड जा रहे हैं और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। सिर्फ मैं 2 वीक्स के लिए आई थी यहाँ पे और सुबह हमारी फ़्लाइट है और हम लोगों ने घर से 7:30 बजे निकलना है। 11 बजे की फ़्लाइट है। तो मैं सब बहन भाइयों को ख़ुद मिल के आई हूँ इस दफ़ा जो सिचुएशन थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। उसका रीज़न ये है कि एक तो अम्मी अबू बीमार हैं और दूसरा ये कि बहुत से फैमिली मेम्बर्स उधर ही बिज़ी हैं और कुछ जो हैं वो ऐसे ही कुछ मसरूफ़ हैं जिसकी वजह से वो आ नहीं सके। अदरवाइज़ जब हम लोग पहले आते थे तो वापसी पे सब लोग एक दिन पहले जितने भी हमारे रिलेटिव हैं हमारे घर में जमा हो जाते थे और खूब बड़ी दावत होती थी और उसके बाद वो सारे मिलते थे, कुछ रहते थे और कुछ जो है वो वापस चले जाते थे। लेकिन चूँकि इस दफ़ा हम लोग जो हैं वो एक तो अचानक आए हैं और आए भी बहुत थोड़े टाइम के लिए और फिर जो यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई थी इस वजह से फिर हम लोग खुद ही गए हैं और सबसे मिल के आ रहे हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अभी ये जो आखिरी दिन थे हमारी काफ़ी भाग दौड़ थी। कभी हम हॉस्पिटल में जा रहे थे तो कभी अम्मी से घर मिलने के लिए जा रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आया कि जब हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग ऐसे करते हैं कि अपनी जो सीट्स हैं वो एक्सटेंड करवा लेते हैं और आगे कर लेते हैं। और सिचुएशन इस किस्म की बन गई थी कि हमें ये सोचना पड़ा। बहरहाल अल्लाह ताला ने करम किया और थोड़े से जो हालात थे वो चेंज हुए। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को वापस जाना है। वजह ये थी कि आप जानते हैं कि बच्चों को हम लोग जो हैं वो वहीं पे छोड़ के आए थे और बच्चियां जो हैं बहुत छोटी हैं और इसलिए फिर सिचुएशन इस किस्म की बन गई कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो बहरहाल जैसे ही थोड़े से हालात बेहतर देखे तो हमने सोचा कि अभी हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि बच्चे फ़र्स्ट टाइम जो है हमने वहाँ छोड़े थे तो वो जो हैं वो काफ़ी अपसेट हो रहे थे। बता भी नहीं रहे थे लेकिन वो उनकी आवाज़ से जो है ना वो काफ़ी वो परेशानी सी जो है वो महसूस हो रही थी। बहुत बहादुरी का मेरे बच्चों ने मुज़ाहरा किया कि उन्होंने फ़ील नहीं होने दिया कि वो हमारे बगैर परेशान हैं या वो कोई उनको परेशानी है। हम लोगों ने फिर ये है कि वहाँ पे भी यहाँ पे भी हम लोग रह के काफ़ी हमें जो है ना वो पीछे का ही यही था कि हम लोग वहाँ पे छोड़ के आए। लेकिन दोनों जो कंडीशन थी वो इस तरह की थी कि हमें जो है ना वो फिर इस तरह आना पड़ा। हालांकि जब हम लोग इधर आ गए तो पीछे बच्चों के ना स्कूल बंद हो गए थे तो वो घर पे ही थी। तो स्कूल जाते तो टाइम थोड़ा गुजर जाता है। बच्चे जो हैं वो आगे पीछे अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाता है। घर में ही रहे और एक दो जो कज़न्स थी उनको उन्होंने बुला लिया लेकिन पूरा दिन जो है वो घर पे उनको जो रहना पड़ा है वो ज़्यादा थोड़ा उनके लिए हो गया था, तकलीफ दे हो गया था और इसलिए वो थोड़े अपसेट हो रहे थे। तो अभी ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारी सुबह फ़्लाइट है तो इसलिए मैं जो है काफ़ी जो है वो मसरूफ़ भी थी तो मैं जो है वो टाइम पे अपनी पैकिंग नहीं कर सकी हूँ। तो अभी ये है कि मुझे पैकिंग भी करनी है और शाम को जो बाकी यहाँ गांव में रिलेटिव हैं वो मिलने के लिए आ जाएंगे और उसके बाद मुझे कब्रिस्तान भी जाना है। तो बहुत से काम पड़े हुए हैं वो सारे मुझे करने हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि हम लोग अपना जाते जाते शौक़ पूरा कर रहे हैं। ये सारे लेमन उतार रहे हैं और साथ में थोड़े से अमरूद उतार के हम खाएंगे क्योंकि जब भी
ये इनके साथ फल लगता है, तो हम लोग यहाँ तो होते नहीं हैं, तो कभी भी हमें यहाँ का जो ये फ्रूट है वो कह लें कि कभी नसीब नहीं हुआ। तो क्योंकि जब भी हम लोग आते हैं तो मौसम इस किस्म का होता है, शदीद गर्मी होती है उस वक़्त। जो अमरूद वगैरह हैं वो स्टार्ट हुए होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, जब तक हम लोग जाते हैं तो फिर ये पक के तैयार हो जाते हैं। तो सर्दियों में तो हमारा कभी आना हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरह से अचानक से आए हैं, जिसकी वजह से अब हम चाहते हैं कि ये सारे शौक़ हम पूरे करके ही जाएं। तो बस अब इसके बाद जो है वो सारे मिल बैठ के इकट्ठे जो घर के हैं, फैमिली के हैं, सारे बैठ के खाना वाना खाएंगे और उसके बाद मुझे पैकिंग करनी है और कब्रिस्तान से होके वापस फिर आप कह लें कि जाने के लिए और वापसी के लिए हम लोग तैयार होंगे। तो सुबह ये है कि थोड़ा जल्दी हम लोग उठ जाएंगे ताकि आराम से घर से निकल सकें। इसी वजह से मैं अब अम्मी वगैरह से मिल के आ गई हूँ ताकि सुबह मुझे दोबारा उधर ना जाना पड़े। आपको पता है सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है और फिर हम अगर उधर जाएं मिलने के लिए तो फिर ये है कि लेट हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं अब शाम को ही मिल के आ गई हूँ ताकि सुबह हम लोग सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलें। तो खाना हो गया तैयार। बोझिल दिल के साथ हम लोग निकल पड़े हैं और घर को और फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको खुदा हाफिज़ करके तो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं जी। और ये गांव से निकल के जीटी रोड पे हम पहुंच गए हैं। तो बस अभी 1.5 घंटा लगेगा और हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो बहुत मुश्किल होता है अपनों को छोड़ के यूँ निकलना। इस दफ़ा जो है वो मैं ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं थी, एक तो अम्मी अबू से मैं मिल के आई थी, वो जो मैंने जो अपनी जो दिल की भड़ास थी वो मैं निकाल चुकी थी कल। और आज जब निकली तो मुझे ये सिर्फ़ एहसास था कि आगे अब जाके जो है वो बच्चों के साथ मिलना है। काफ़ी यहाँ पे टेंशन जो है वो देखी, लेकिन अल्लाह ने करम किया, अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई ऐसा जो है वो हमारे साथ
कोई मसला नहीं हुआ जिसकी वजह से जो है वो किसी किस्म की हमें परेशानी होती। बस इतना ही कहूँगी कि अल्लाह ने अपने करम और फजल से हमें बहुत बड़ी नुकसान से बचा लिया। तो बहरहाल जी हम निकल आए हैं। आप देख रहे होंगे कि ब्रिटिश एयरवे हमें लेने के लिए पहुंच चुकी है और वो बिल्कुल तैयारी पकड़ रही है और 11:30 बजे जो है वो हमारी होगी फ़्लाइट। ये इस्लामाबाद का न्यू एयरपोर्ट है। हम लोग लाउंज में बैठे हैं और ये सेकंड टाइम इस एयरपोर्ट से जा रही हूँ मैं। फर्स्ट टाइम जब ये रेडी हुआ था बस उन्हीं दिनों में जब इसकी ओपनिंग थी, हम उस वक्त आए थे। तो उस वक्त कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको बिल्कुल नहीं पता चलता है कि आप किसी दुबई एयरपोर्ट में बैठे हैं या इस तरह किसी बड़े एयरपोर्ट में हैं। तो जैसे ही आप लोग इंटर होते हैं तो आपको बहुत मतलब ये अच्छा एहसास होता है। फ़र्स्ट टाइम जब आई थी तो इंतज़ामात इतने अच्छे नहीं थे। अभी ये काफ़ी बेहतरी आ चुकी है और काफ़ी अच्छा जो यहाँ का इंतज़ाम है वो है। तो अभी तो हमने मतलब ये कहें कि बहुत ज़्यादा इसको घूम फिर के देखा है, लेकिन जो भी मतलब इसका वो सिलसिला है और चेकिंग की जगह और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो आगे काउंटर है वो बने हुए हैं, किसी किस्म का आपको मसला नहीं होता। आप बड़े अच्छे तरीके से आप अपना सामान जो है वो सारा चेक करवाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग होती है। अभी एक मसला अभी वहीं पे है जो हमारे जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि रिश्वत वाला। तो मेरे ख्याल में यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि थोड़ा जो है वो इसमें आप कह लें कि चेंज आया है। तो वो चेंज की तो बात कोई नहीं है, थोड़ा सा तरीका बदल गया। तो बेशक हमारा सामान थोड़ा ज़्यादा था। तो जब यहाँ से हम लोग गए तो हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा था। इसके बावजूद इन लोगों ने हमें मतलब जो चार्ज करना था वो भी जो पैसे थे वो हमसे नहीं लिए। तो वहाँ पे ये है कि थोड़ा सा सामान ज़्यादा था तो जो वो ट्राली जो लेके आता है जिसके ऊपर सामान होता है तो उन्होंने ही जो है वो अपना आगे पीछे कर लिया। तो बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगी है। ये हमारे मुल्क का मसला है और ये जाते जाते जाएगा। जिस वक्त तक आप कह लें कि हमारे मुल्क से गुर्बत नहीं ख़त्म हो जाती उस वक्त तक मेरे ख्याल से ये सिलसिला अपने मुल्क की बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों के साथ ये एक नेगेटिव चीज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की। बहरहाल पाकिस्तानी इस चीज़ से बिल्कुल जो है वो अच्छी तरीके से आगाह होंगे कि ये मसला ज़रूर है और हर जगह और हर शोबे में। तो आप देख रहे होंगे कि हम जो हैं वो फ्लाई कर चुके हैं और पाकिस्तान को खुदा हाफिज़ कह चुके हैं। तो परदेशियों का ये होता है कि उनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ पे। तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँचाए और दोबारा से अपनों में खैर और खैरियत के साथ वापस लेके आए, हम उनसे मिलें और उनसे मुलाकात करें। तो ये जी कभी कभी वो जब हम लोग यहाँ पे ना पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे होते हैं तो आपको होता है वो खुशी जो है वो दीदनी होती है। तो उस वक्त एक दूसरे को सब अभी तो आप यहाँ पे हैं लेकिन आपका दिमाग 7,000 फीट की बुलंदी पे है। तो बस यही समझ लें कि इस जहाज़ की तकरीबन वही बुलंदी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद जी अब हम लोग हमें खाना दिया गया है, ये लंच है और आप देख रहे होंगे कि क्या कुछ है। ये पाकिस्तानी फ्रूट चाट नहीं चने चाट है। बस उसी तरह नीचे उसके योगर्ट है और ऊपर वो चने हैं और साथ में बगेट है। आप खाते पीते सोते हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। 7.5 घंटे की फ़्लाइट थी और आप देख रहे होंगे कि अब हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो बस ये जी इतना सा सफ़र होता है और
बहुत अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिलते हैं। सफ़र तो इतना तवील नहीं होता, लेकिन जुदाई काफ़ी तवील होती है। तो वहाँ से आना भी बहुत मुश्किल होता है और जाना भी बहुत मुश्किल है। बस इन तमाम तर कैफियत के साथ हमने लैंड कर लिए और बहुत कुछ कहने के साथ साथ बहुत कुछ ना कहने का भी दिल चाहता है, क्योंकि ये इस किस्म की कंडीशन होती है कि इंसान कभी कभी कुछ बातें बयान नहीं कर सकता। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैरियत जो है वो लैंड कर चुके हैं।